आगामी 1 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण से संबंधित शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसको हमें जो है पब्लिक के लिए आगे ब्रीफ करना है। श्री धर्मेंद्र प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होगा। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कराया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के कोविड-19 महामारी के उबरने की और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनज़र इस वर्ष के पीपीसी के महत्व पर जोर दिया। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में पीपीसी जैसी पहलों के महत्व को जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीपीसी एक औपचारिक संस्था बन रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों को भी जाकर देखेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि देश भर की राज्य सरकारें भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी। श्री प्रधान ने कहा कि पीपीसी को न केवल पूरे भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जहां भारतीय मूल प्रवासी रहते हैं वहां तक भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के और छात्रों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मीडिया के समर्थन का भी आह्वान किया गया है। श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन जो एग्ज़ाम वॉरियर का हिस्सा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है, जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव मनाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टाउन हॉल इंटरएक्टिव फॉर्मेट में होगा। उन्होंने कहा कि इसमें भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उन्हें विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक जो है MyGOV प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। उन्होंने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष 15.7 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कर संतोष व्यक्त किया। यह कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक जो है आयोजित हर वर्ष आयोजित किया जाता है। पीपीसी के पिछले पहले 3 संस्करण नई दिल्ली में टाउन हॉल इंटरएक्टिव प्रारूप में आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण परीक्षा पे चर्चा 1.0 जिसको नाम दिया गया था, ये 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ उक्त विचार विमर्श कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जो है वो 29 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था, जिसे परीक्षा पे चर्चा 2.0 जो है नाम दिया गया था। तीसरा संस्करण 20 जनवरी 2020 को जो है आयोजित किया गया था। चौथा संस्करण जो कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन मोड पे नहीं हो पाया था, उसको जो है 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। यह जो कार्यक्रम है, जो परीक्षा पे चर्चा 5वां जो संस्करण है, ये डीडी नेशनल, दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया, रेडियो चैनल्स, टीवी चैनलों और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो एडमिन ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी का अपना जो नरेंद्र मोदी एक चैनल है, पीएम ऑफ इंडिया एक चैनल है, पीआईबी इंडिया एक चैनल और के यूट्यूब जो चैनल्स हैं, इन पे ऑनलाइन जो है वो डिजिटल माध्यम से दिखाया जाएगा। दूरदर्शन नेशनल, माई गॉव इंडिया, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा जो एक चैनल है, उन पे भी जो है इनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं 4 बारी में, वो इंटरेक्ट अभी और करने जा रहे हैं, तो अगर हम आपके भद्रवाह की बात करें, आपके स्कूल की बात करें, तो क्या बच्चों में उनका असर पड़ता है, वो उत्साह देखने को मिलता है? बच्चों में सर, ये जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो संस्करण, जो परीक्षा पे चर्चा के जो अलग अलग संस्करण जो ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे जिस स्ट्रेस में रहते हैं एग्ज़ाम को लेके, उसके बाद जो है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को जो है हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि बच्चों को फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे अपने उसी पर्टिकुलर तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करने शुरू कर देते हैं। और अभी तक हमने बहुत फ़ायदा देखा कि बच्चे जो है इसका एक बहुत पॉजिटिव जो है असर है बच्चों के ऊपर। अगर हम कोविड की बात करें तो 2 साल से बच्चों की पढ़ाई में ऑनलाइन सिस्टम आया था, तो अभी 2 साल के बाद अभी ऑफलाइन मोड में बच्चे आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी बच्चों जो घर पे जो एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में फ़र्क होता है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब उनसे बच्चों से संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो बच्चों में जो स्ट्रेस है या जो ऑनलाइन का मोड होता है उसे ऑफलाइन में जब आ गए हैं, तो वो उनको हेल्प करेगा अपनी फर्दर स्टडीज़ में? 100% सर, बहुत ही एक हमें एक वैल्यूएबल जो मैसेज मिलता है बच्चों को, एक बहुत ही प्रोत्साहन करने वाले मैसेज जो है मिलते हैं बच्चों को। ये उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए ये जो हमारा परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी जो है बच्चों को संबोधन करते हैं और बहुत उनको अच्छी बातें बताते हैं, जो कि उनको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है।